के मित्रों, 11 दिन की व्रत साधना। जी हाँ, इससे पहले मैंने 11 दिन की साधना बताई थी, सेवा बताई थी। अब मैं बताता हूँ व्रत साधना कि 11 दिन की व्रत साधना, जिसका जो बहुत ही इम्पैक्ट होता है, जिसका जो अगर आपने 11 दिन की व्रत साधना कर ली तो उसका फल बहुत शुभ होता है, बहुत ही जल्दी फल उसका मिलता है, बहुत शुभ फल होता है। तो 11 दिन की व्रत साधना आप कैसे कर सकते हैं, और भादों के महीने में अगर ये साधना की तो भादों के महीने में अगर ये साधना की तो आनंद आ जाएगा, सच में आनंद आ जाएगा। और बहुत ही जल्दी साधना पूर्ण होती है 11 दिन की ये भादों के महीने में। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं पूरी साधना विधि। ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर नहीं याद रहता हो तो लिख लीजिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट्स छोड़े ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस साधना विधि को करने के वक्त जब आप इस साधना विधि को करेंगे 11 दिन की व्रत साधना विधि, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या आपको नियम बनाने हैं। तो नियम लिख लीजिए। सबसे पहली चीज़, जब आप 11 दिन की साधना विधि करेंगे तो सबसे पहला नियम तो आपके पास ये होगा कि आपको क्या करना है, सुबह शाम दोनों समय ज्योति लगानी होगी। दोनों समय, सुबह और शाम दोनों समय ज्योति लगानी होगी। राखी के तुरंत बाद भादों शुरू हो रहा है तो सुबह शाम आपको दोनों टाइम ज्योति लगानी, पहला नियम। दूसरा नियम, प्रतिदिन स्नान है। वैसे भी अगर हम कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं तो स्नान करना चाहिए। कभी कभी मैं बोलता हूँ बच्चों के लिए खासकर कि अगर स्नान ना भी करें तो सही है, या जो बुजुर्ग हैं वो ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस व्रत की साधना विधि में आपको दोनों समय स्नान करना है, प्रतिदिन आपको स्नान करना है, ठीक है। शाम का अगर आप चाहें तो ना भी करें, पंच स्नान कर लीजिएगा शाम के समय। कहीं से भी बाहर से आए हैं या घर में भी हैं तो भी पंच स्नान कर लीजिएगा, जिसमें आपका जो पूरा हाथ धो दीजिएगा, पूरा मुंह धो दीजिएगा, पैर धो दीजिएगा, अपनी नाभि को एक बार टच कर लीजिएगा और पंच स्नान कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नियम, पूरे 11 दिन जब भी आप व्रत साधना करेंगे कि पूरे 11 के 11 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जी हाँ, आप शादीशुदा हैं तो भी और नहीं हैं तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी तरीके का स्त्री गमन, किसी भी तरीके के आपको जो है व्यवहारिक क्रिया नहीं करनी है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि ज़रूरी नियम है ब्रह्मचर्य का पालन 11 दिन की व्रत साधना के लिए। चौथा नियम, आप किसी के घर बाहर, मतलब जैसे आप अपना परिवार है, आप ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी पेशा है तो कहीं काम पे जा रहे हैं, उसके अलावा ये जो 11 दिन है जब आप व्रत साधना करेंगे तो इस 11 दिनों में कोशिश कीजिएगा किसी के घर ना जाएं। और अगर किसी इमरजेंसी की वजह से आपको जाना भी पड़ता है तो कोशिश कीजिएगा वहाँ कुछ भी खाएं पिए ना, ठीक है। ये नियम बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। किसी भी दूसरे घर ना जाएं, और जाएं तो कोशिश कीजिएगा कुछ खाएं पिए ना, राइट। और लास्ट अंतिम नियम, ये जो 11 दिन है व्रत साधना के, इन 11 दिनों में आपको पूरी तरह से, जैसे एक साधु सन्यासी होता है ना, उस तरह से जीवन व्यतीत करना है। कोशिश कीजिएगा नीचे सो पाएँ, तख्त पे सो पाएँ, बहुत ज़्यादा गद्दे या उस तरह की चीज़ें यूज़ ना करें, ठीक है। तो आप इस तरह का कुछ भी कीजिएगा तो मतलब ये है कि जितना सिंपल रहेंगे, जितना सादा आप रहेंगे उतना अच्छा है, उतना बढ़िया से आपकी साधना पूरी होगी, ठीक है। अब इसको करना कैसे है वो बता देते हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद में आपको बाबा की ज्योति, जहाँ भी आपका पूजन का स्थान हो, वहाँ बाबा की कोई तस्वीर हो, बाबा का चिमटा गड़ा हुआ हो या कोई चीज़ हो, वहाँ पे आपको प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय दीपक लगाना है। बाबा का देसी घी का दीपक लगेगा, दीपक लगाना है आपको, ज्योति करनी है, साफ़ सफाई करने के बाद गंगा जल छिड़कना है। साथ ही साथ आपको व्रत साधना के पहले दिन, जब 11 दिन में आप साधना जा रहे हैं तो पहले दिन आपको अपनी साधना के बारे में बाबा से बात करनी है कि बाबा, हे महाराज, मैं आपकी 11 दिन की व्रत साधना दे रहा हूँ और मेरी इस व्रत साधना को सफल कीजिएगा। मैं प्रतिदिन व्रत को खोलने के लिए शाम को फल का आहार करूँगा या सादा दाल सब्जी रोटी का आहार करूँगा या मिठाई का आहार करूँगा, जो भी है आपको बोलना है। पर ध्यान रखिए कि 11 दिन वही आहार आपका चलेगा। अगर आपने फल आहार बोला तो 11 दिन आप फलों से ही अपना व्रत खोलेंगे। शाम को आपने सादा सिंपल
दाल रोटी का, सब्जी रोटी का बोला तो आप सब्जी रोटी से ही अपना व्रत खोलेंगे। ठीक है, तो 11 दिन आपको वही व्रत खोलने के लिए एक ही वो मिलने वाला है। तो पहले बहुत सोच समझ के बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे क्या करना है। दूसरा, आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मेरी इस व्रत साधना को संपूर्ण करें, और जो हमारी अभिष्ट यानी कि जो भी आपकी इच्छा है दिल की, जिसके लिए आप उस व्रत को कर रहे हैं, वो बाबा से बोलिएगा, वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, तो ऐसा कर देंगे, पहले दिन करना है बस ये। और उसके बाद आपको पूजन पाठ की तैयारी करनी है। पूजन पाठ करनी है, एक माला सुबह और एक माला शाम बाबा के नाम की। ओम श्री गुरु गोरक्षनाथाय नमो नमः या ओम श्री गुरुगा झारवीराय नमो नमः, बेसिक मंत्र है बिल्कुल। इन दोनों में से जो भी आप करना चाहें, दोनों की करना चाहें तो दोनों की, जैसे ही आपकी मर्जी है। एक माला आप सुबह करेंगे और एक माला आप शाम को करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप पूजन करेंगे। कोई भी भोग लगाइएगा बाबा को, बताशे रख लीजिए, कोई छोटा बहुत चीनी के दाने रख लीजिए, मीठा रख लीजिए, कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं, बाबा को भोग लगाइएगा। ज्योति के बाद, माला करने के बाद अंत में बाबा की आरती गाइएगा। और जो है, जो बाबा को भोग लगाया है प्रसाद, वो प्रसाद अपने घर में बांट सकते हैं। सुबह के टाइम जो भोग लगाया है वो बाद में पूजन के बाद आप अपने घर में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है बाबा की साधना के लिए, व्रत साधना के लिए। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्रत साधना चल रही है, तो आपको प्रतिदिन सुबह शाम जिस वक्त आप माला कर रहे हैं, आपको धुनी लगानी है, धोक देनी है। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा होता है धोक लगाने का तरीका। एक जो है गाय के गोबर की कंडा या उपला जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो ले लीजिएगा। उसको गैस पे या चूल्हे पे लाल कर लीजिएगा, जला लीजिएगा, और उसको किसी भी पात्र में रखें, मिट्टी के या स्टील के, कैसे जैसे भी आपके घर में हो सकती है। उसके ऊपर देसी घी, लौंग सामग्री का खेवन कीजिएगा। ठीक है, और उस धुनी को पूरे घर में दिखाइएगा। तो आपके घर से सभी नकारात्मक जो है ना वो ख़त्म हो जानी है। आपके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ भरनी है, और उस धुनी के प्रभाव से बाबा के महाराज की कृपा आपके पास बननी है। तो ये 11 दिन की बहुत सिंपल सी विधि है, साधना विधि, जिसको व्रत विधि बोलते हैं। और व्रत हमेशा शाम को खुलेगा, ध्यान रखिएगा। पूरे दिन में आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना खाएं। अगर आप किसी भी तरीके से, देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी तरह से स्वास्थ्य के तौर पे सही नहीं है तो कृपया मत कीजिएगा 11 दिन की व्रत विधि। मैं स्वयं भी नहीं कर पाता हूँ अब, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही रहती है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ 11 दिन की व्रत विधि। हाँ, 3 दिन की या 5 दिन की मैं कर लेता हूँ, फिर जैसा भी मुझसे होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बाबा महाराज को मनाइए, साधना कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कौन कौन भाई इस बाबा की 11 दिन की व्रत साधना विधि कर रहे हैं, कौन कौन बहन 11 दिन की व्रत साधना विधि कर रहे हैं बाबा की, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चेला गोरख का जो चैनल है, इसको नीचे नाम के साथ में जहाँ बटन आता है सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। देखिए अब तो जो लोग फॉलो कर रहे हो समझ ही कर चुके होंगे कि मुझे इससे ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उतने ज़्यादा ये भक्तों तक पहुँचेगा, और जब भक्तों तक पहुँचेगा तो किसी भक्त का भला होगा, फ्री में उसको आनंद या उनको उपाय प्राप्त होगा। तो बाबा महाराज सभी पर कृपा करें, सभी की साधना विधि को संपूर्ण करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय प्रभु।